हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज करने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है। और जिसका थीम है आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में मैं हमेशा ही मैसेज ऐसे लेती हूँ, सॉरी मैं लेती नहीं, वो आते हैं और आप सभी के लिए आते हैं, यूनिवर्स से आते हैं, इंट्यूशन से आते हैं, ठीक है। क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग देखो क्या होती है, इंट्यूशन से ही होती है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों पे जितना बिलीव करोगे उतनी वो सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आज यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग, ओके। और थैंक यू सो मच लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। मैं जितना आपकी तरफ से मुझे मिल रहा है, आपके हर एक कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और पूरी उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से चलती रहेंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, और ये क्योंकि देखो आप, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आपको अपनी सिचुएशन से यहाँ पर आपको मैसेज लेने होंगे, ठीक है। आपकी सिचुएशन से जो मैसेज आपको मैच करता है वो आपके लिए है, अगर नहीं करता है तो वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। आपको एक खुले दिमाग से, ओपन माइंड से वो सारी सिचुएशन को देखना है, ठीक है, और मैसेज को आपको लेना होगा। और बस मैं यहाँ पर इतना ही बोलना चाहती थी, ठीक है। और फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने दो पाइल हैं, दो कैंडल हैं यहाँ पर। ये है पाइल नंबर 1, येलो कैंडल है। ए पाइल नंबर 2 पिंक कैंडल है, ओके। पिंक कैंडल, पाइल 2, पाइल 1 एंड पाइल 2। पीस से, शांति से, आराम से, ज़्यादा मतलब हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और नहीं कर पाते हो तो आप पूरी रीडिंग भी यहाँ पर देख सकते हो, ओके। तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न, मुझे ऐसा लग रहा है कोई अभी कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन कंफ्यूज मत हो किसी भी चीज़ के लिए। जिस पे आपकी एनर्जी, जिसके आपका ध्यान ज़्यादा जाता है ना, उसी को आप चूज़ करो, ओके। और नहीं कर पाते हो तो भगवान का नाम लेके यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक पाइल चूज कर सकते हो आप इसमें से, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 येलो कैंडल से। हाय पाइल 2, तो जिसने भी ये येलो कैंडल चूज किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, कि यूनिवर्स की तरफ से क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पाइल 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और आप भी नोटिस करो थोड़ा सा कि आप क्या इमेज बनती है यहाँ पर, ठीक है, क्या अर्जेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। पाइल 2 मुझे यहाँ पर अभी, सॉरी पाइल 1, अभी आप मुझे बहुत हैप्पी लग रहे हो, बहुत खुश लग रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, कहीं पे जाने का सोच विचार कर रहे हो, ठीक है। आप वेटिंग मोड में बहुत ज़्यादा बैठे हो, पर ऐसा नहीं है पाइल 1 कि आप बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हो या किसी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हो, नहीं। वो एक एक वेटिंग मोड में भी हो आप, तो उसमें भी आपकी खुशी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। काफ़ी चीज़ों को आपने पाइल 1 हैंडल कर रखा है यहाँ पर, बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि बच्चे जैसे हो अभी, उसी तरीके से आपको आगे की तरफ बढ़ना है और इसी तरह से आपको मैनेज करते हुए, अपने आप को सरेंडर करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर आपको बढ़ना है। जो चीज़ें आपके पास आनी है वो डिवाइन टाइम पे और बहुत खूबसूरती तरीके से आपके पास दी जाएंगी वो, ठीक है। सेकेंड मैसेज, यस, थैंक यू, थैंक यू। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा नेचर में घूमना फिरना, वॉक करना, और उन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा कनेक्शन यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर नेचर को बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ। आप भी शायद अपनी हीलिंग नेचर के थ्रू ही कर पाते हो, यह आपने बहुत अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है। थैंक यू यूनिवर्स।
कभी कभी आपको यहाँ पर मैसेज है कि कभी कभी आपको जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपको बुक रीड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी है ना एक सोल की ग्रोथ यहाँ पर की जा रही है। तो जितना ज़्यादा आप नॉलेज लोगे उतनी ज़्यादा आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। तो आपको नॉलेज जहाँ से भी मिलती है, जिस तरीके से भी मिलती है, वो आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आपको बुक रीड करना है यहाँ पर। आपको फर अभी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, वो कहते पिंकी पिंकिश फर होते हैं ना, और किसी भी कलरफुल फर आपको थोड़े से नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। एक वो साइन है आपके लिए कि हाँ, आप यूनिवर्स और एंजल्स के बहुत नज़दीक हो, ठीक है। जो भी आप प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन यहाँ पर मैसेज है कि जो भी आप मांगते हो उसको क्लियरली भेजो यूनिवर्स को। कहीं कहीं आप शायद चूक जाते हो, अपनी प्रेयर में चूक जाते हो, कहीं कहीं माइंड डाइवर्ट हो जाता है आपका, ठीक है। येलो कलर आपका फेवरेट हो सकता है। येलो कलर वैसे भी अपने आप में बहुत शुभ कलर होता है येलो कलर। तो जितना आप येलो कलर को वेरी करोगे, पहनोगे और किसी भी तरीके से यूज़ करते हो, कलर से यूज़ करते हो, तो उसमें आपकी कहते हैं ना एनर्जी जाएगी। आप और ज़्यादा उससे एक पॉजिटिव एनर्जी को आप रिसीव कर पाओगे यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू। कभी कभी किसी किसी चीज़ में आप छोटी सी काम भी करते थे, लेकिन बहुत बहुत वो कहते हैं ना कमाल कर देते हो। यहाँ पर मैं किसी के लिए यहाँ पर मैसेज देख रही हूँ, देखो अलग अलग मैसेज हैं सभी के लिए, वो आप अपनी सिचुएशन से यहाँ पर लेके लो उस चीज़ को, ठीक है। वो कहते हैं ना छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, वो वाली चीज़ें आपके साथ हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। लाइफ में जो अप डाउन्स आ रहे हैं वो ये मत समझो आपके ये सब चीज़ें मेरे साथ क्यों होती। अप डाउन्स देखो होते ही ऐसे है कि उन सब चीज़ों से आपको कुछ सीखना है, समझना है, ठीक है। कि देखो अप आता है तो हमें मोटिवेट किया जाता है, डाउन किया जाता है तो वो लेसन है आपके लिए कि उससे कुछ सीखो, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों होता है ये सब। थैंक यू। किसी के यहाँ पर बैक पेन होता है तो आपको बैठने से, आप ज़्यादा काम कर रहे हो, किसी वजह से आपकी बैक पेन होता है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जब भी आपको ऐसा लगता है, बहुत थकान महसूस होती है, वो टायर्ड फील करते हो, तो वहाँ पर आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आपका जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी में हमारा रूट चक्रा, उसी से एक कनेक्शन बना हुआ रहता है, ठीक है। तो जब जब भी आप अगर कुछ ऐसा फील करते हो तो यहाँ पर रेस्ट पूरा करो, तभी आप बैलेंस भी रह पाओगे। थैंक यू। चीज़ों को आप मैनेज करना शायद पहले नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चीज़ों को मैनेज करना आप काफ़ी हद तक कर पा रहे हो और कर भी रहे हो, ठीक है। काफ़ी कुछ अपनी लेसन से आपने लेसन लिए हैं अपनी लाइफ से, और काफ़ी कुछ सीख गए हो, जान गए हो। एक कहते हैं ना कि जितना हम नॉलेज लेते हैं, जितना हम अपने बारे में जानते हैं, समझते हैं, उतनी हमारी सोल की ग्रोथ भी होती है यहाँ पर, ठीक है। आपके कानों में कुछ प्रॉब्लम है या सुनाई कम दे रहा है आपको, या कोई कुछ बोलता है तो आपको बहुत टाइम बाद आपको चीज़ें समझ में आती है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको चेकअप लेने की ज़रूरत है। एक बार आप चेकअप करवा लीजिए, ट्रीटमेंट ले लीजिए उस चीज़ का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। आपने है ना अभी तक बहुत मैनेज किया है अपनी लाइफ को, कम चीज़ों में किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना। एक कहते हैं ना आपके पास, मतलब एक मैं एग्जांपल दूं कि आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको मैनेज करना है, ठीक है। मानो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लिमिटेड है, लेकिन उसको किस तरह से मैनेज यहाँ पर करना है वो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर लेते हो। मानो आपके पास पैसे ही हैं, लेकिन उसमें बहुत आपके जो आपका एक एक तरीका है ना, उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। एक मैनेजमेंट जो कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा और ध्यान देने की कोशिश करो। थैंक यू यूनिवर्स।
थैंक यू। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। आप अभी आने वाले 2 मंथ में कहीं जाने वाले हो, किसी से मिलने वाले हो, काफ़ी आप ऐसी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने वाले हो जो अभी तक आप किसी चीज़ में उलझे हुए थे, कर नहीं पा रहे थे। एक कहते हैं ना साहस जुटाना, अपने आप को रेडी करना किसी चीज़ के लिए। तो आने वाले 2 मंथ में ये आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ या करियर लाइफ या आपकी जो भी आप जिस चीज़ के लिए एक कहते हैं ना अपने आप को प्रिपेयर करना, वो सारी चीज़ों को आप आने वाले 2 मंथ में उसका फ्रूट यहाँ पर देखने वाले हो। आपने किसी की कहते हैं ना गुरु किसी को गुरु बना रखा है आपने, गुरु दक्षिणा आपने ले रखी है, तो लेकिन कभी कभी उससे आपका है ना फेथ हट जाता है, कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी गुरु बनाए हैं, जैसे भी बनाए, वो कैसे भी हैं, आपको उन पे एक कुछ भी उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। उन पे फेथ रखो, उन पे विश्वास रखो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा ना आपको उनसे, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं मिला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आपके घर के आसपास कुछ नेगेटिविटी हो रही है, कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उस पे थोड़ा सा बाहर निकलो और बाहर निकल के अपने घर के अराउंड देखो कि क्या है, किस तरीके से चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी नज़र आ रही है आपके घर के अराउंड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। किसी से कुछ आर्गुमेंट चल रहे हैं शायद, तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उन जो भी आर्गुमेंट हुए हैं, पास्ट में हुए हैं या प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जल्दबाजी में आपको कोई भी काम नहीं करना है, हमेशा थोड़ा सा सोच समझ के पीस और शांति में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है आपको। आप अपने बारे में बहुत कुछ जान गए हो, समझ गए हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आप सोचते हो कि मुझे और जानना है और समझना है अपनी चीज़ों के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात होती है ये, ठीक है। पाइल 1 आपका पास्ट है ना, शायद अभी भी आप उसकी एनर्जी को पिक कर लेते हो, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बहुत सारे वो कहते हैं ना उसका हर जाना भी भुगतना पड़ जाता होगा आपको। तो वो सारी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करो। हीलिंग वर्ड मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, हीलिंग। आप अपने आप को किसी से भी हील करवा सकते हो या खुद भी यूनिवर्स से प्रेयर करके आपकी हीलिंग के लिए प्रेयर कर सकते हो। सॉन्ग, सॉन्ग वर्ड भी मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। आप जिस चीज़ को भी सॉन्ग सुनना आपको पसंद आता है, मानो आप कभी निराश होते हो, हताश होते हो, तो वहाँ पर आपको जो भी सॉन्ग सुनने से आपको अच्छा लगता है, जिसको सुनने से आपको आप अपने खो जाते हो, अपने आप से बाहर चले जाते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है, वहाँ से आपकी हीलिंग होगी। आप काफ़ी अपना टाइम अकेले में स्पेंड करते हो, किसी से अपने मन की बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हो। कोई शायद है नहीं आपकी लाइफ में ऐसा जो आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सको। तो यहाँ पर मैसेज आपके लिए यही है कि नहीं कर पा रहे हो, नहीं शेयर कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ एक बुक लीजिए और एक पेन लीजिए, जो भी आपके मन में आता है, जो भी अगर आप किसी पर्सन पे बिलीव नहीं कर पा रहे हो, किसी पे भी नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ उसको रिटर्न में लिखो। आप रिटर्न में लिखने की ज़रूरत है, ताकि वो चीज़ें आपके बाहर निकल सके। आपको बाहर निकालना है अपनी चीज़ों को। चल लिख के उनको फाड़ दो और डस्टबिन में डाल दो। थैंक यू यूनिवर्स।
कभी कभी किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो। क्यों डर जाते हो? डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है, कोई मुझसे बातें करना चाहता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। आप उस चीज़ से बहुत डरे हुए, सहमे हुए से रहते हो। जो कुछ भी आपको अगर ऐसा लगता है, अगर कर भी रहा है वो पीछा, तो वो आपका कुछ नहीं कर सकता, ना ही कुछ बिगाड़ सकता आपका। सिर्फ वो आपको डरा रहा है और आपको डरना नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कागज पर आप कुछ लिखते हो, कभी कभी अपनी अपनी चीज़ों को लिख देते हो, लेकिन आप है ना उस चीज़ को वो कहते हैं ना, फिर उसको डस्टबिन में डालना भूल जाते हो। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ें आप करते हो उसको डस्टबिन में आपको डालना है, उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। जब हम किसी चीज काम को करते हो और अधूरा छोड़ देते, तो वो चीज़ें, एनर्जीज हमारे अराउंड ही घूमती रहती हैं, ठीक है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उसमें अपनी सोच में डूब जाते हो, और आपको, जब आपके पास अगर कुछ ऐसा लगता है आपको कि मैं इस चीज़ से निकल नहीं पा रहा हूँ, बहुत डीपली मैं उस चीज़ में चला गया हूँ, या डिप्रेशन आपको कभी कभी ऐसा लगता है, तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको आपके आसपास जो भी मंदिर है, जिस धर्म के भी हो, वहाँ पर 10-15 मिनट आप अपना टाइम वहाँ पर निकालो, ठीक है। ये सिर्फ आपकी आपके अंदर की चीज़ें हैं जो आपको कुछ भी करने से रोक रही हैं, और आपको वो कहते हैं ना ब्लॉकेज जो होते हैं हमारे, वो ब्लॉकेज का काम कर रही है यहाँ पर। आपको किसी से कुछ गिफ्ट मिलने वाला है हाल फिलहाल में ही, कहीं कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो। कहीं शादी या फंक्शन अटेंड करने वाले हो आप। तो उस चीज़, जो भी आपके आपके पास जो टाइम आ रहा है ना, उसको इंजॉय करना है, उसको ऐसे नहीं सोचना है या किसी भी दूसरी चीज़ों के बारे में सोच के, उस जो टाइम आपके पास आया, जो पल आपको अच्छे से खुश होके एक करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसको खुशी खुशी उसके साथ इंजॉय करो। ये कहते हैं ना, समय का कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ समय है, कभी कुछ समय, कभी कुछ पल है। तो आपको करना क्या है, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, वो एक टाइम आएगा आपका, अभी अभी हाल फिलहाल में ही, जल्दी ही, जहाँ पर आप बहुत खुश होने वाले हो, ठीक है। तो उसे इंजॉय करना है आपको। कुछ आपके कुछ सोल या कुछ पास्ट के कुछ लोग आपके आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना जुलना, यहाँ पर काफ़ी वो सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन वो है ना एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, पाइल 1। तो जल्दी ही वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, ठीक है पाइल 1। तो पाइल 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। सॉरी, मैं कार्ड से यहाँ पर 3 कार्ड्स में आज निकालूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है आपका 6 ऑफ कप्स। यूनिवर्स, मैंने बोला ना अभी कि आपके कुछ पर्सन है जो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ओके, 3 कार्ड्स ही निकले हैं यहाँ पर। माय गॉड, क्या इतने पॉजिटिव कार्ड्स, इतने पॉजिटिव कार्ड्स। पाइल 1, यूनिवर्स आपको अर्जेंट मैसेज यहाँ पर यही देना चाहते हैं कि आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, काफ़ी बैलेंस, क्योंकि मैंने पहले रीडिंग में बताया था काफ़ी बैलेंस होने वाले हो आप। और कोई आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा। काफ़ी आप, जो मैंने बताया था, फंक्शन अटेंड करने वाले हो, काफ़ी खुश होने वाले हो, गेट टुगेदर यहाँ पर होने वाला है आपकी फैमिली में। काफ़ी आप, आपकी जो विशेष थी वो जल्दी ही यहाँ पर यूनिवर्स कंप्लीट करने के एक प्लान उनका किया जा रहा है, ठीक है। एक प्लान, वो कब तक कंप्लीट होगा वो आपको डिवाइन टाइम पर ही पता जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना क्या है, बैलेंस रहना है, खुश रहना है, और खुशी खुशी यहाँ पर लोगों से अपनी दिल की बातों को शेयर भी करना है। नहीं कर पा रहे हो तो जो मैंने बताया रिटर्न में करो आप उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर अर्जेंट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से यही था
आई होप इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये पिंक कैंडल चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि यूनिवर्स अभी अर्जेंट मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं। ठीक है, पाइल 2 प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू यूनिवर्स। आपको फर्स्ट मैसेज यहाँ पर है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है। कैरियर में आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को काफ़ी एक हार्ड वर्क आप कर रहे थे, ठीक है, तो वो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहा है। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ मौके और साइन भी आपको मिल रहे होंगे। थैंक यू यूनिवर्स। पाइल 2 आप बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते इमोशनल हो। ठीक है, थोड़ा सा जब आप इमोशनल हो जाते हो ना तो कभी कभी आपकी एनर्जी यहाँ पर इनबैलेंस हो जाती है, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। पाइल 2 आप है ना नया कुछ करने वाले हो। डिस्कवरी मुझे यहाँ पर वर्ड सुनाई दिया था। कुछ नया, आप नया नया आगे कुछ करने वाले हो। ठीक है, जो कि मैंने फर्स्ट मैसेज आपको दिया था, अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी आ रही हैं, मौके आपको दिए जा रहे हैं, तो उन्हें उन्हें पकड़ने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ज़्यादा किसी बारे में आप सोच विचार मत करो। बहुत ज़्यादा आप कभी कभी डर जाते हो किसी चीज़ को लेके, तो उसे आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। शायद आपके किसी किसी के लिए मैसेज है कि पेरेंट्स से कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो वो जो इश्यूज चल रहे हैं उन सब चीज़ों को काफ़ी एक पास्ट था, वो काफ़ी लंबा टाइम उन सब चीज़ों के लिए आपके लिए हो चुका है, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करो। वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके ऊपर अटैक करती हैं। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। आप अभी हाल फिलहाल में किसी से दूर हुए हो, तो जैसा आप रहोगे उसकी एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है वो एनर्जी आपकी जिससे दूर हुए हो आप, वो भी उसी के ऊपर एनर्जी, आपकी एनर्जी जाएगी। आप, मैंने में एक एग्जाम्पल हूँ, आप उसको मिस करोगे वो भी आपको मिस करेगा। आप हैप्पी रहोगे वो हैप्पी रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो आपसे दूर हुए हैं और मिस कर रहे हो आप, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है, बिजी रहना है। आप बिजी रहोगे तो वो भी बिजी रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। आप अपनी फैमिली से अभी काफ़ी दूर हो। ठीक है, काफ़ी लोगों को आप मिस भी कर रहे हो, तो यूनिवर्स मैसेज यहाँ पर ये दे रहे हैं कि ये जो इमोशनल चीज़ें होती हैं ना, ये इंसान जब उसकी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तो यकीन मानो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनबैलेंस हो जाती हैं। तो ये जितना थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर संभालो, मैसेज आपके लिए ही आ रहा है, आपको संभलने की ज़रूरत है। किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा टूट गए हो, बिखर गए हो आप, वो ये सिर्फ आपकी एक वो कहते हैं ना इमोशनल, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि अपने आप को किसी चीज़ में इतना डुबो के रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ें हैं आपके हाथ नहीं आ रही है, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो, आने वाले 2 मंथ में आप काफ़ी ग्रोथ देखने वाले हो अपनी चीज़ों में। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू। आप जहाँ रहते हो, जिस पर्सन के साथ रहते हो, एक आपका कोई ग्रुप होगा किसी भी चीज़ में, तो उस ग्रुप से थोड़ा सा इन्वॉल्व होने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप काफ़ी कट्टे कट्टे से रहते हो। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। आपकी एनर्जी काफ़ी बिखरी हुई मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ।
देखो एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपके लिए। देखो यहाँ पर एक इमेज बनी है, आप देख पा रहे हो इसको, ये एक इमेज है, यहाँ पर पूरा एक एंजल का एक फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। सभी के लिए अलग अलग मैसेज हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज को लेना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप अभी भी बहुत सैड एनर्जी में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स। तो आपको थोड़ा सा आपको अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है, उस सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। आपने हाल फिलहाल में अभी कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर वर्क किया है, सीखी हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसे अगर आपने कुछ चीज़ों के ऊपर वर्क किया है, उसे जाना है, समझा है, उसके ऊपर टाइम दिया है, ठीक है, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना है। वो किसी पर्पस से ही आपके पास आती हैं कोई भी चीज़ें। जिस चीज़ में भी हम अपना ध्यान लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, तो यकीन मानो वो आपके लिए लिखी जाती हैं, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ते हो तो वो आपकी एक मिस्टेक भी हो सकती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। माता रानी का बहुत ध्यान पूजा पाठ आप करते हो, तो थोड़ा सा ध्यान से किया करो आप, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट रहता है, इसलिए वो एक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। शायद हस्बैंड वाइफ के बीच में भी काफ़ी कुछ ऐसे इश्यूज चलते हैं जिन्हें एक शॉर्ट आउट यहाँ पर करने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स। लाइफ में एक कहते हैं ना, एक मौका नहीं मिलता है। लाइफ में हमें बहुत मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा मैं फील कर रही हूँ कि किसी किसी के लिए मैसेज है कि वो बिल्कुल हार मान चुके हैं, टूट चुके हैं। तो यहाँ पर मैसेज यही है आपके लिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो चीज़ें आपको मिले, ये मौका आपको मिले, ठीक है। इसके अलावा भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बहुत मौके मिलेंगे अपने आप को प्रूफ करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। कुछ गजब का मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, गजब। आपने पास्ट में काफ़ी कुछ ऐसे काम कर रखे हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको मिला है। थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए आपको एक कहते हैं ना, काफ़ी शाबाशी आपको मिली है, शायद उन सब चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। उस पर थोड़ा सा ध्यान दो कि एक्चुअली में आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या क्रिएटिविटी है आपके अंदर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। देखो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो रहे हो, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुलसी जो होती है ना, तुलसी तुलसी माँ जो होती है, उसको उसके लीव्स को थोड़ा सा ग्राइंड करके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के आप उसमें कुछ भी आपके टेस्ट के हिसाब से उसका जो शरबत होता है ना, वो बना के पियो आप। या वैसे ही सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप तुलसी की लीव्स आप ऐसे ही थोड़ा सा हाथ धो के, मुंह धो के आप उसको तोड़ के ले सकते हो। थैंक यू।
थोड़ा सा आपको अपनी ड्रेसेस के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ड्रेसेस जो पहनते हो ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से पहनो। काफ़ी वो चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं आपकी। मैसेज है यहाँ पर, जिसके लिए जिससे रेजोनेट हो रहा है वो ले इसको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आपके ऊपर है ना पाइल 2, मुझे ये नज़र है काल सर्प दोष यहाँ पर मेरे को यहाँ पर सुनाई दे रहा है। अगर आपको काल सर्प दोष है तो उसका आप किसी भी पंडित से उस चीज़ का रेमेडीज करवाइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। किसी ने आपका बहुत ज़्यादा कहते हैं ना मिसयूज़ किया है पाइल 2, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है और आपको पता भी नहीं है। मजे वाली बात सुना, आपको पता भी नहीं है पाइल 2। थैंक यू यूनिवर्स, यहाँ आपको बताया जा रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट रहो। थैंक यू यूनिवर्स। आप जब भी बाहर निकलते हो तो थोड़ा सा आप संभल के बाहर निकला करो यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि रास्ते में काफ़ी जब आप निकलते हो तो रास्ते में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती होंगी, या तो लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं या फिर आप शायद आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। दोनों में से एक चीज़ें हैं आपके साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप काफ़ी लोगों से अपने बारे में पूछताछ करते रहते हो, ऐसा क्यों? मत, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कहते हैं ना यूनिवर्स पे बिलीव करो। अगर आपका टाइम अच्छा है, जिस इंसान के थ्रू आपको बताया जाएगा, जब टाइम अच्छा होगा तो यूनिवर्स उस इंसान को आपके पास भेज देगा कि हाँ अब इसका टाइम अच्छा हो चुका है, अब इसको जाके इसको ये इस सिचुएशन से इस तरह से बाहर निकल सकता है, ठीक है? तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स। भगवान पे विश्वास करो, यूनिवर्स पे बिलीव करो। आपके घर में कोई नारियल रखा हुआ है, काफी टाइम से रखा हुआ है, तो उसे विसर्जित करने की जरूरत है। इस तरह से किसी भी चीज को ऐसे नहीं रखना चाहिए, विसर्जित कर दीजिए उस नारियल को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। पूजा पाठ आप काफ़ी करते हो, ध्यान लगाने की कोशिश भी करते हो, लेकिन आपका आप ही की कुछ चीज़ों की वजह से वो चीज़ें शायद जहाँ जानी होती है ना, जिस डायरेक्शन में एक राइट डायरेक्शन जो होता है वो नहीं, वो राइट डायरेक्शन में नहीं है आपका। थोड़ी सी साफ सफाई को आपका ध्यान देने की ज़रूरत है पाइल 2, ठीक है? पाइल 2, तो ये थी आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग। मैं अब 3 कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू यूनिवर्स। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है? पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स? पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स? प्लीज गाइड मी। ओके, फर्स्ट कार्ड आपका आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू यूनिवर्स। एंड सेकेंड है 2 ऑफ पेंटिकल। एनर्जी आपकी रुकी हुई है, काफ़ी सोच विचार करते हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है? कुछ जैसे मैंने रीडिंग में ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता ही दी थी कि एनर्जी रुकी हुई है, काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है आपको। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको एक गई हैं आपकी लाइफ से, ठीक है?
तो आपको करना क्या है, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि सिर्फ आपको भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करो। जो चीज़ें हैं वो टाइम पे ठीक होंगी, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितना जो कुछ होना था आपके साथ हो चुका, लेकिन अभी भी आप कुदरत को, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आप पीस और शांति की एनर्जी में कैसे रिसीव करोगे, अपने आप को कैसे ले जा पाओगे। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, ठीक है। उनसे अगर आप इमोशनली भी थोड़े से हर्ट हो रहे हो, कुछ चीज़ें गई हैं आपकी लाइफ से, बहुत ज़्यादा जो मेजर चीज़ें थी ना, वो आपसे गई हैं आपकी लाइफ से, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रुक गए हो। तो आपको करना क्या है, सिर्फ भगवान का, यूनिवर्स पे विश्वास रखो। पाइल 2, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।